भी पार्थिव है, पृथ्वी तो पार्थिव है ही है। तो तत्वतः तो दोनों एक हैं, लेकिन व्यवहार में आकार आने से भेद हो गया। एक आधार बन गया, एक खड़ा है, उसके ऊपर एक पालकी है, वो भी पार्थिव है। पार्थिव माने पृथ्वी से बनी है। और उस पालकी में एक मनुष्य है, वो भी पार्थिव है। तो तत्व दृष्टि से तो कोई किसी के ऊपर खड़ा हो नहीं सकता, लेकिन केवल व्यावहारिक सत्य है कि एक स्वामी है, एक सेवक है, एक भारवाहक है, एक भार है, एक पालकी है, एक पृथ्वी है। ये नाम है और व्यवहार के कारण इनकी महिमा है। व्यवहारिक सत्य का इतना ही मतलब होता है कि जिसकी सत्ता व्यवहार के कारण सिद्ध होती है, प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। बस इतनी बात है। तो तुम जिस किसी चीज का दृष्टांत लेना चाहो ले लो। व्यवहार केवल तुम्हारी जरूरत के कारण महत्वपूर्ण लगता है। व्यवहारिक सत्य की औकात इतनी है कि मौका पड़ने पर गधे को भी, हाँ, अब देखो आप, व्यवहार का प्रेशर इतना है कि जो चीज बिल्कुल ही गलत है उसको आपने सच माना। यही तो, जिसको देखने में आपको तकलीफ है उसको बोले साहब आपके तो दर्शन ही नहीं होते, ले। अरे व्यवहार की जरूरत है, इसलिए उसको आप सत्ता भी दे रहे हो और महत्ता भी दे रहे हो। और मानो किसी को व्यवहार की जरूरत न होवे तो उसके लिए वही चीज कितना महत्वपूर्ण रह जाएगी। तो व्यावहारिक सत्य सत्य नहीं होता, उसकी सत्ता महत्ता व्यवहारी के मन में होती है। जब तक जरूरत है कीमत है, नहीं है खत्म। तत्व ऐसा है जो आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। वो सत्य है तो है, और महत्व है तो उसका महत्व है, वो प्रमाण सिद्ध है। इस प्रकार का निरूपण किया। महाराज रहुगण जो हैं चरणों में गिरते हैं, बोले हमें इसको और समझना होगा। उन्होंने कहा ये विना महत्पाद रजोभिषेकम, कोई महापुरुष के चरणों की रज धारण करो तभी जाकर के ठीक होगा। भरत ने अपने पूर्व जन्म की कथा उनको सुनाई है। और एक चीज सावधान करे, दुस्तर्क मत करना कभी। दुस्तर्क मूलः अपहतः अविवेक, ये शब्द लिखा। विवेक घायल हो जाता है, आदमी बहसी स्वभाव डेवलप करता है, बहसबाजी करता है। तो इसमें कभी मत पड़ना। ये प्रसंग यहां पर पूरा होता है। इसके बाद ये सृष्टि का विस्तार कितना हुआ, देश कितना बड़ा है, काल कितना बड़ा है, भुवन क्या है, कोश क्या है, पहाड़ क्या है, नदियां क्या हैं, पंचम स्कंद में एक बहुत विस्तृत ये निरूपण हम लोगों को देखने में आता है। नारायण। और इसी वर्णन के साथ साथ फिर ये बताया गया कि नरक कैसा होता है और उसमें नाना प्रकार की यातनाएं कैसे होती हैं। जब यातनाओं का वर्णन सुनाया तो महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ये तो बहुत ही भयंकर यातनाएं हैं, और दुष्कर्म तो शरीर से हो ही जाता है, तो जरूर कोई ऐसा उपाय होगा और आप जानते होंगे, तो आप कृपा करके बताओ कि जिससे जीव इन नरक यातनाओं से बच जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर दुष्कर्म हो गया है
तो इसके लिए व्यक्ति को एक ही चीज बचती है, वो है प्रायश्चित। परीक्षित जी को सवाल है कि प्रायश्चित करने से मैं कोई खास लाभ नहीं समझता, क्योंकि जिस दुष्कर्म के लिए हमने प्रायश्चित किया, दूसरे तीसरे दिन महीने बदलने के बाद फिर से उसी दुष्कर्म को आदमी करता है। तो ये तो गजब स्नान है। हाथी नहाया 3 घंटे, बाहर निकलते ही धूल। तो प्रायश्चित का विषय समझाने के लिए छठा स्कंद आरंभ होता है, और उसमें सबसे पहले अजामिल की कथा आती है। तो संध्या काल में हम लोग उस प्रसंग को देखेंगे। ओम तत्सत। आरती कर लें। चंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सब संतन की, उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्नेयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीशुक उवाच दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा धिषक् चिकित्सेतरुजां निदानवित्
राजोवाच क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थम् मन्ये कुञ्जरशौचवत्। शुक उवाच कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिकयिष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। प्रायश्चित्तं विमर्शनम् न तथा केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं धन्वन्ति कार्त्स्येन निहारमिव भास्करः। न तथा ह्यघवान् राजन् पूयेत तपादिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणः तत्पुरुषनिषेवया। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखम् न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः। सो 5वें स्कंद के अंत में तो नाना प्रकार के लोकों का वर्णन करने के बाद जब श्री सुखदेव जी महाराज शांत हुए, चुप हुए, तो महाराज परीक्षित ने ये प्रश्न किया कि महाराज ये तो बड़े भयंकर नरक हैं और जिस प्रकार की यातना आपने बताई तो उससे तो आदमी को अवश्य बचने का कोई उपाय होना चाहिए। जीव है, कमजोर है, दुर्बल है और उससे दुष्कर्म का हो जाना स्वाभाविक है। माने कितना भी सावधान रहे व्यक्ति तो वासना के दबाव में, स्वभाव के दोष के कारण अथवा परिस्थिति के दबाव में तो निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान हो जाता है। थोड़ा उनको बोल के आना पड़ेगा। थैंक यू। तो नहीं वो गए 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 वो तो बोले लेकिन कर्म हो जाने के बाद तो फल तो अवश्यम भावी हो जाता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब ये जो व्यवस्था है इसमें कोई और एक व्यवस्था होनी बड़ी जरूरी है कि कर्म हो जाने के बाद भी तो हम उसके फल से अपने को बचा सकें। तो सुखदेव जी ने कहा कि भाई जिस प्रकार का दुष्कर्म हुआ है, गुरु लाघवम दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवम यथा, बड़ा या छोटा जो दोष है उसी के अनुसार फिर कर्ता मनुष्य को तो प्रायश्चित का अनुष्ठान करना चाहिए। चिकित्सा प्रायश्चित क्या है
बोले दुष्कर्मों की चिकित्सा है। भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानवित। जब प्रायश्चित शब्द का उच्चारण किया है सुखदेव जी ने, तो महाराज को बहुत संतोष नहीं हुआ। बोले महाराज, प्रायश्चित एक ऐसी स्थिति है कि किसी दुष्ट कर्म के बाद तो उसके निवारण के लिए हम प्रायश्चित करते हैं, और लेकिन फिर अभद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः, तो उसी अभद्र आचरण का हम फिर से आचरण करते हैं, कल पश्चाताप करते हैं और दूसरे दिन फिर से उसी की पुनरावृत्ति करते हैं। तो तात्कालिक दोष की निवृत्ति तो हो जाती है, लेकिन जो दोष स्वभाव में घुसा पड़ा है वो तो बना रह गया। मन्ये कुंजर शौचवत, तो ये तो ऐसा ही है जैसे गज तो स्नान करता है बड़ी देर तक, लेकिन बाहर निकलते ही वो फिर से अपने ऊपर धूल डालता है। तो जो जीव है वो इसी तरह से कर रहा है, ये देखने में आता है। अब इस विषय में कोई पक्का समाधान बताइए। तो सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, ये बहुत बढ़िया कहा तुमने। कर्मणा कर्म निर्हारः नहीं आत्यंतिक इष्यते। देखिए, शिष्य की बात सही हो और गुरुदेव के कहे हुए से उलट भी हो तो गुरुदेव ने पहली बात यही कही थी कि प्रायश्चित करने से निदान हो जाता है। लेकिन जब परीक्षित जी ने उस प्रायश्चित में अपूर्णता बताई, न्यूनता बताई कि वो अपर्याप्त है, तो श्री सुखदेव जी महाराज तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। बोले बिल्कुल ठीक है। कर्मणा कर्म निर्हारः, कर्म के द्वारा कर्म का निवारण, सत्कर्म के द्वारा अथवा प्रायश्चित कर्म के द्वारा किए हुए दुष्कर्म का निवारण आत्यंतिक तो नहीं होता। और हेतु क्या है? माने क्या शास्त्र गलत है? क्या प्रायश्चित का विधान करने वाली स्मृतियां अथवा शास्त्र ही गलत हैं? तो अगर वो गलत हैं तो बताते क्यों हैं? यदि कर्म निर्हारः न भवति तदा तेषाम उल्लेखः एव न कर्तव्यः। विधान यदि है तो फिर तो उसमें क्षमता होनी चाहिए। तो बोले वो जो प्रायश्चित कर्म है वो एक खास दुष्कर्म की निवृत्ति कर देता है, माने उसके फल के प्रभाव को तो इक्वलाइज करता है। कर्म से कर्म की निवृत्ति मानी नहीं गई है, माने दो कर्मों का अलग अलग फल होता है। तो जब हम प्रायश्चित शब्द बोलते हैं तो एक किया हुआ कर्म जब अपना फल देता है, उसी समय जो प्रायश्चित किया हुआ कर्म है वो भी अपना फल प्रकट करता है। तो मानो कि दुष्ट कर्म के कारण तो कोई बीमार पड़ा या एक्सीडेंट हुआ या गिर पड़ा, और उसी समय मानो डॉक्टर भी है घर में, तो सारी दवाइयाँ भी हैं और एम्बुलेंस भी है, और जब हम इस प्रकार से घटना देखते हैं तो बोलते हैं कि देखिए ऐसा योग बना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हुआ तो सही, लेकिन हम लोग ऐसा बोलते हैं कि विपत्ति तो आई थी, लेकिन ऐसा कुछ योग बना कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये नलिफिकेशन नहीं है, एलिमिनेशन नहीं है, इक्वलाइजेशन है।
एक कर्म का दूसरे कर्म से निवारण नहीं होता। मीमांसा दर्शन इस विषय में बहुत दृढ़ है। कर्म का कर्म के द्वारा निवारण हो नहीं सकता, लेकिन यस, कर्म फल के साथ जब शुभ कर्म के फल का उदय हो जाता है तो दोनों की टक्कर हो गई और दोनों एक तरह से एक दूसरे को शांत करके हट गए। तो यह जो प्रायश्चित कर्म है वो तो इस प्रकार से व्यवहार करता है, लेकिन प्रायश्चित कर्म जो पाप करवाने वाला स्वभाव है, उस स्वभाव का बहुत थोड़ा सा निवारण करता है, नहीं आत्यंतिक इष्यते। ध्यान रखना, उस स्वभाव का भी निवारण वो थोड़ा करता जरूर है, लेकिन आत्यंतिक न इष्यते। स्वभाव की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। द वेरी टेंडेंसी because of which somebody does wrong thing, वो जो टेंडेंसी है that should be killed। प्रायश्चित का असली लाभ तो तब जब that very tendency should be eliminated। किए हुए कर्म का तो फल का केवल प्रभाव हटा देना, ये तो ऊपर ऊपर का प्रायश्चित हुआ। लेकिन स्वभाव दोष से मुक्त कर देना, ये वांछित है, ये इष्ट है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रायश्चित कर्म में कोई बहुत गहराई नहीं है। कारण ये है कि प्रायश्चित कर्म करने वाला अविद्या की गोद में बैठ के ही प्रायश्चित कर्म करता है। प्रायश्चित का अधिकारी कौन है? अविद्वत अधिकारित्वात्। बढ़िया वाक्य। माने जो कर्ता बना बैठा है, भोक्ता बना बैठा है, वही तो प्रायश्चित के लिए जाता है। उसी ने दुष्कर्म किया, अब वही जा रहा है प्रायश्चित करने के लिए, तो उसकी अविद्या तो दूर हुई नहीं। इसलिए जो बिल्कुल पक्का जो प्रायश्चित है वो क्या है? मन्ये प्रायश्चित्तम विमर्शनम। तत्व का जो ज्ञान है, तत्व का जो चिंतन है, विचार है, बस वो है असली प्रायश्चित। वो केवल दुष्कर्म के प्रभाव को नष्ट नहीं करता, बल्कि दुष्कर्म करवाने वाले स्वभाव को नष्ट करता है। एक बार स्वभाव में साधुता आ गई, एक बार स्वभाव में संतत्व आ गया, तो फिर इसके बाद दुष्कर्म होने की संभावना समाप्त हो गई। और कहीं तत्व विचार होने से कर्ता भाव ही मिट गया, तो फिर न कर्ता, न कर्म, न फल, न भोक्ता। तो इसलिए प्रायश्चित्तम विमर्शनम, ये बहुत बड़ा वाक्य कहा। और अगर ये नहीं हो पाता, थोड़ा बड़ा, यदि ये नहीं हो पाता है तो फिर जीव भाव में रह करके तत्वज्ञान से नहीं, बल्कि फिर दूसरे स्तर पे जो प्रायश्चित है, देखते हैं। कहते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति। ये 15वां श्लोक है। 15। कोई कोई लोग हैं जो केवल भक्ति से ही, अब ध्यान रखें, पहला तो बोल चुके वो प्रायश्चित्तम विमर्शनम,
अब दूसरे स्तर पे बोलते हैं कि कोई कोई लोग हैं जो भगवान वासुदेव की भक्ति से प्रायश्चित जो पाप है उसको धुन देते हैं, उसको निवृत्त करते हैं। इस विषय में तो मैं ये कहूंगा महाराज परीक्षित कि चाहे जितना भी व्रत दान तप किया जाए, लेकिन यथा कृष्णार्पित प्राणः पूयेत तथा न पूयेत तप आदि भी। किसी का मन अगर कृष्णार्पित हो जाए, भक्ति उसके हृदय में प्रवाही हो जाए, तो जैसे वो पवित्र होता है वैसे किसी और साधन से पवित्रता होती नहीं।